गाइस, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा, कैसे उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई बहुत बढ़िया वीडियो लेकर आ गई। जैसे मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी, इस पे बहुत सारे कमेंट आ रहे, पहले उनका जवाब दे दूं। कोई तो कह रहा था कि भाई उनकी बात रिपीट कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, फलाना ढिमकाना। सबसे पहले तो भाई देखो, मैं किसी की बात रिपीट नहीं करती। जो सही लगता है मैं सिर्फ वो एक्सप्लेन करती हूँ। मेरी बात से उसमें कोई गलत नहीं था, कोई वो नहीं था कि मैंने उनकी बात उठा के, जो लोग बोल रहे थे कि हाँ ऐसे आपकी एक बहन आप उसको दिखा रही है, दिखा रही, तो मैंने वही बात बोली, दिखाना जरूरी नहीं होता। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, प्राइवेट लाइफ होती है, उसको प्राइवेट ही रखो। नहीं जैसे ये औरा की इज्जत कर रहा उधर उछल रही है ना सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे देख सको आप कितना किसी कदे किसी का कुछ, कदे किसी की सास, कोई अपनी सास ना गाली दे रही है, कोई अपने जेठ ना, कोई अपनी सासू ना, कोई अपनी ननद ना, कोई अपने भाई ना, कोई किसी ने गाल दे रहा है ना, कोई किसी ने, तो उसकी डाला फिर इज्जत का जुलूस निकल जाए। उससे बढ़िया अपनी पर्सनल लाइफ में पर्सनल रखो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। वो चीज मैंने बोली थी। तो चलो भाई, बहुत बढ़िया वीडियो तो प्यार देने खातर थैंक यू। अब गए अपना प्यार स्पॉट बनाए रखो। चलो बात कर लेते हैं, दोबारा आगे से स्टार्ट कर लेते हैं। मतलब सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि भाई जीत, यू आर द बेस्ट 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 ब्लॉगर। मतलब जो इंसान होया करें, इंसानियत जिसके अंदर होती है वो आपके अंदर है। आपने बेखूबी, मतलब बहुत बढ़िया आपने जो है एक भाई होने का फर्ज, एक बेटा होने का फर्ज, एक ब्लॉगर होने का फर्ज बहुत अच्छे से निभाया है। मतलब मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, आप पहले अपना एक्सप्लेन कर दूं कि अगर इसकी जगह कोई और ब्लॉगर होता ना, कोई और होता, तो इस चीज का फायदा उठाकर वो इतना कंटेंट क्रिएट कर देता, इतनी इतनी सिंपैथी ले लेंदा, इतनी वो ले लेंदा कि हाय ऐसे है, आए ऐसे, आए ऐसे हैं। लेकिन इस इंसान ने कभी ऐसा नहीं किया। आज मतलब कितने सालों बाद वो चीजें दिखाई है जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और इन्होंने क्लियर बोला भी है कि कोई हमें ऐसे गरीब बेचारे ये मत समझना कि हाय इनकी फैमिली ये है वो है। सही, बिल्कुल बेस्ट बात है भाई। देखो ताऊ वाली बात सही बात है, अपने कर्मा का हुआ है। जैसे आप कर्म करोगे आगे आपने कर्मा का हिसाब मिल रहा है। जो भी आपकी जिंदगी में दुख सुख, जो भी जिसके वो, किसी के देखो भी थोड़ी सी उम्र में हस्बैंड छोड़कर चले जाए, किसी के बच्चे ऐसे पैदा हो जाए हैं, ठीक है, अब नॉर्मल बच्चे हो जाते हैं, किसी कोई गरीबी में हुआ, किसी ने कुछ दुख हुआ है, किसी ने कुछ दुख हुआ है, वो सब एक कर्मा का निचोड़ हुआ है। जैसे कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, ठीक है। ये भी इस जन्म में हम कर्म करने लग रहे हैं, जैसे हम घटिया कर्म करेंगे अगले जन्म में हमें घटिया फल मिलेगा। लेकिन अब कलयुग है, अब तो ऐसा हो रहा भाई, अब कर्म करो आज तो अगले 2 दिन बाद ही आपने रिटर्न मिल जाए हैं, ठीक है। लेकिन जो इस जन्म में हमने मिलने लग रहे, दुख मिला है, सुख मिला है, सब कुछ हमारे पिछले कर्मा का भोग है। जो भी हमने करा है, जो भी हमने नहीं करा है, जो हमने चाहा थे वो मिल नहीं रहा। जो ऐसी मतलब जो ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं वो तो सबसे ही मतलब ये होता है अपने कर्म ही, हमने कुछ ना कुछ तो बुरे पाप करेंगे जो हमने इन ऐसे बच्चे मिले। क्योंकि ऐसे बच्चे भाई हमें नॉर्मल जो बच्चे हुए वे हमने कितना वो करा, ऐसे बच्चे मतलब पूरी जिंदगी के लिए हम बंध जाते हैं, बुढ़ापे तक भी जो हम बच्चे पैदा करते हैं अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए, तो इनके सहारे हमें बन के रहना पड़ता है, इनकी सेवा करनी पड़ती है। जो ताऊ जी ने बोला है कि भाई इनकी सेवा अच्छी हो रही है, कर रहे हैं, और सही कहा, जितने भी जो दान पुण्य आप कहते हो तो इन तबड़ा कोई दान नहीं है भाई, इनकी सेवा करना। आगे देखो भाई भी है, मतलब जीत ही इनका सब कुछ है, जीत नहीं है, आगे देखनी है, सारा चीज करनी है इन्हें। तो भाई ऐसे इनकी ऐसी सेवा करना, देख भाई कि तो देखो शादी भी नहीं हो सकती, वही बात है, कुछ भी नहीं हो सकता। जो भाई जिसका चल हाथ नहीं है उसका तो अच्छे दिमाग से सही है, वो आगे शादी भी होगी, आगे चल जाएगी, कोई वो नहीं है। लेकिन इसके लिए तो बहुत मुश्किल है। और इस चीज का भी जीतने 1% भी फायदा नहीं उठाया, तो यह बात मैंने बहुत बढ़िया लगी भाई तेरी। क्योंकि अगर आपकी जगह कोई और ब्लॉगर होंगे ना जो फिर हैं ये दूसरे, तो वो इस चीज ना कंटेंट बना दे कि हमारे घर में ऐसी बच्ची है, आप इसको देखो, अब इसने ये कर दिया, अब इसने वो कर दिया, अब इसने वो कर दिया। लेकिन नहीं, जीत ने यहाँ एक लड़की की रिस्पेक्ट को भी समझा कि मैं उसका क्यों जुलूस निकालूं, मैं उसका क्यों मजाक बनाऊं कि अब वो तो ऐसी है, हाय वो ऐसी है, ऐसे नहीं किया वो। और वो इस पे व्यू भी ले सकता था लेकिन नहीं लिए, क्योंकि वो सबसे बेस्ट बात है इनकी, बहुत बढ़िया बात है कि जो उन्होंने ये किया है। और रिंकू ने भी बहुत सपोर्ट किया, और आगे भी बहुत अच्छी फैमिली, मतलब देख कर था उन्हें लगता नहीं भाई इनके इसके साथ इतना कुछ दुख दे, मतलब इतना कुछ है जिंदगी में। देखो भाई चाहे कोई बंदा को ना, एक बेटा नहीं है, ऊपर से जो बेटी है वो भी सही नहीं है, तो इस दुख की कोई बात नहीं होती है। लेकिन तावजो कभी भी शो नहीं होने देता कि मैं इतना दुखी हूँ, मेरे ऊपर इतना वो है, इतना कष्ट मैंने सहन करा, नहीं। वो एक समझ और सुलझ जो है बंदा, उसने पता है भाई अपने कर्मा का खेल है, हमने इसकी सेवा करनी है, ये हमारे कर्म, पिछले जन्म में हमने कुछ करा होगा, किसी की सेवा नहीं करी होगी, किसी का कुछ हिस्सा करा होगा बुरा जो हम आगे तो या मिली है, और इसके कर्म हम वो कर रहे हैं। वो हमारे पड़ोस में है भाई, वो ऐसे ही है, मतलब पहले था जो उनका बेटा था, ठीक है, फिर आगे बहू आई, बहू का फिर ऐसे ही लड़का हुआ, सेम ऐसे ही मतलब जैसे ये है ना सेम ऐसे ही था वो भी बिल्कुल डिट्टो। लेकिन जो बहू का लड़का है ना, आगे जो पोता है
वो हमारा ताऊ था। ताऊ का जो पोता था वो तो एक्सपायर हो गया भाई 9 10 12 साल के बाद, 10 12 साल का हो गया था, बिल्कुल सेम ऐसे ही था, बैठा रहता था, ना बोलता था ना खड़ा होता था, सिर्फ ऐसे ऐसे हाथ से ऐसे गर्दन हिलाता रहता था। और वो मतलब 10 12 साल के बाद चला गया। बहुत बढ़िया हुआ है वैसे तो वो, देखो जाट है जो कर दे नहीं है ये पाठ पूजा। वैसे मैं कास्टिज्म नहीं कर रही, वैसे नॉर्मली बात बता रही हूँ अपने बोर्ड्स की, लेकिन उन्होंने उसकी पूजा पाठ हवन सब कुछ कराया ताकि अगले जन्म में उस बेचारे को ऐसा जन्म ना मिले। सिर्फ जिंदगी ऊपर वालों की नहीं होती, जो खुद ऐसा बन के आता है ना उसकी जिंदगी भी बेचारे की वो भी बहुत दुखी होता है। उसको क्या हुआ आया ना आया बराबर है, वो नरक में ही रहता है ना, उसको कुछ पता है हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, खाने पीने का कुछ नहीं होता। तो वो लड़का चला गया भी, मतलब अच्छा भी लगा। देखो उसकी जिंदगी यहाँ भी कुछ नहीं थी, अंदर पड़े रहना, बांध बांध के रखना, कुछ खाना नहीं पीना नहीं, क्योंकि अगले जन्म में क्या पता भगवान उसको कुछ अच्छी जिंदगी दे दे। तो अच्छा भी लगा, क्योंकि आगे जो बहू आएंगी भाई, आज के टाइम में जो आगे आने वाली बहू है वो ना भी देखे। लेकिन जो उस ताऊ के लड़के की बहू है ना, और जो ताऊ का भी लड़का है एक, वो अभी तक जिंदा है, वो तो बहुत बड़ा हो रहा है, मतलब ये लगा लो 40 50 साल का आराम तो हो रहा होगा। जो लड़के की बहू है ना वो उसकी इतनी सेवा करती है यार, मतलब खुद सोच कर देखो आज के टाइम में कोई इतना नहीं कर सकता, उसको खाना खिलाना नहलाना। एक आदमी की मतलब एक औरत इतने बड़े आदमी के वैसे जेठ लगता है वो उसका, फिर भी क्या करे जब वो ऐसी हालत में नहीं है तो उसकी सेवा करना तो कितना वो है। वो तो उसके कर्मा का फल भी है, बहू का भी है कि देखो भाई वो ने इतना कुछ करना पड़ रहा है। वो घर में मतलब बच्चे भी आ जाए ना उसकी लड़की के आ गए उसकी लड़की से, तो बच्चे आ जाए वो भी संभाल कर रखना, क्योंकि भाई दिमाग में बहुत ज्यादा वो है, बच्चा उठा कर फेंक दा है, कुछ कर दा है, उसका जोड़े बांध बांध कर रखना, बेल बांध कर रखना, घर में ऐसे रखना, मतलब कितना मुश्किल हो जाता है ना। वो तो बहुत मुश्किल बात हो जाती है। ये जिसके घर में होते हैं ना उनको पता, हमने तो खुद देखा भाई, हम बच्चे थे छोटे छोटे तो हम उनके घर खेलने जाते थे जब वो, तो ऐसा डर रहता था कि भाई वो उठा के फेंक देगा, वो उठा के फेंक देगा, कई बच्चे उसने उठा के फेंक के भी है, क्योंकि उसको तो पता नहीं होता कुछ। तो ऐसे घर में बच्चों को संभालना, आगे अब उनके बहू आएंगी, बहू के बच्चे हैं, वो कौन आगे वाली कोई नहीं करती, इतना कोई नहीं करेगी। तो भाई हम तो यही कहते हैं, मतलब ये कुछ कर्मों का ही फल होता है जो हम कर रहे हैं, लेकिन आगे वो इतने अच्छे कर्म करो ताकि आगे हमारे आने वाली पीढ़ी ने ऐसा कुछ ना करना, समझना पड़े, भुगतना पड़े, क्योंकि भुगतान ही हुआ यो खुद के लिए भी और जो पैदा हुआ उसके लिए भी, ठीक है। लेकिन इस चीज में बेस्ट मैंने यह चीज लाइक किया कि उसका कुछ मिसयूज नहीं करा गया, कोई शो ऑफ नहीं करा गया। उन्होंने अभी भी बोला कि भैया हमारी लास्ट वीडियो इस टॉपिक के आगे हम दिखाएंगे भी नहीं, क्योंकि अच्छी बातें ना दिखाए, क्योंकि वो भगवान ने ऐसी बनाई है, उसके कर्म है, खुश वो भी नहीं ऐसे बन के, जैसे ऊपर वाले दुखी है दुखी वो भी है, हाँ ठीक है। लेकिन लड़की की जात है भाई पूरी जिंदगी वहीं रहना कहीं है, और उसका तो वो भी नहीं है कि भाभी आ जाएगी खुद सगी तो वो आ रहा होगी, तो ताऊ ताई जो अंकल आंटी दिख रहे हैं वो भी काफी एज लग रहे हैं, इतने छोटे नहीं है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है इन चीजों से हमें लड़ना, इन चीजों को फेस करना। खुद हम हैंडल कर सकते हैं, हमारे बच्चे हैं, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन किसी की ननद बनेगी, किसी की कुछ बनेगी, तो वो चीजें संभालना बहुत वो हो जाता है। एक ना मैं हॉस्पिटल में थी, मैं छुट्टी थी, एक बार की बात बताती हूँ, और वहां ऐसा ही केस आया था रोहतक पीजीआई में, ठीक है। बहुत बड़ी थी वो लड़की, उस टाइम तो मैं 10th क्लास में थी, और वो लड़की काफी बड़ी थी भाई, ठीक है। वो ऐसे ही थी, मतलब वो गंजी करवा रखी, छोटे छोटे उसके बाल थे, और दिमाग से बहुत वो थी, वो उसको कुछ भी नहीं पता था। सेम जैसे ये है ना ऐसे थे, ऐसे ना मतलब आपको बहुत बच्चे मिलेंगे, ये नहीं है कि ये बहुत बच्चे मिलेंगे ऐसे, आप आस पास में आस पड़ोस में देखोगे तो बहुत है सारे ऐसे ऐसे। तो वो गंजी करवा रखी, और जो उसकी माँ थी उसके साथ थी भाई, वो कुछ उसका दिक्कत थी, बीमार थी वह, तो उसने लेकर आए थे उसके झाड़ का, दांत का कुछ ऑपरेशन वगैरह करवा था, क्योंकि ये मुंह वहां खोलने में इतना वो नहीं होते, तो उसका बहुत मुश्किल था। अगर कुछ भी इलाज करवाना होता था ना पीजीआई में करवा कर डॉक्टर पकड़ पकड़ कर, मतलब बहुत मुश्किल था कर रहे थे। तो वह लेडीज ना बेचारी रोने लगी, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं, लड़किया के साथ आपने पता है इतनी पर्सनल प्रॉब्लम हुआ लड़कियां की, में भी हुआ दिक्कत, और बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ लड़कियां ने फेस करनी पड़ा है। और नॉर्मल जो लड़कियां हैं उनने आज के टाइम में वो करते रहे, ऐसी लड़कियां ने कहा, तो वह लेडीज ना रोने लगी बेचारी, उसने कहा कि देखो भाई, मतलब यह लड़की की जात है, इसने खुद इसकी और भी प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम जो आप समझ सकते हो, ऊपर तो भाई इसने अकेले नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आज के टाइम में इंसान कम राक्षस ज्यादा घूम रहे हैं, आप सबने पता है आसपास। और मतलब हमारी किस्मत है यार, अगर बहू आओगी अगर वो के पता संभाला ना संभाला, हम के पता कितने दिन की हमारी जिंदगी है, ये भी आगे जाने की भी नहीं, इसने तो हम शादी भी नहीं कर सकते, क्योंकि आगे जाकर अगर कोई लालची शादी कर भी लेगा फिर उसकी इज्जत थोड़ा करेगा, ठीक ठाक का इज्जत नहीं करता उसकी, तो क्या करेगा। तो फिर वो मतलब इस तरह की बात बता कर ना वो लुगाई रोने लगी, मतलब किस्मत बहुत धोखा दे जाए, बहुत दुख देता है अगर किसी का ऐसे बच्चे पैदा हो जाए हैं। सिर्फ भगवान था एक, क्योंकि इस टाइम ना बच्चों की ना जो 3rd मंथ 4th मंथ में ना
जो बड़ी अल्ट्रासाउंड बोलते हैं जिसको, वो भी करवाने लगे कि भाई बच्चों का माइंड मतलब किसी की अंग की किसी की कुछ प्रॉब्लम ना हो पहले से ही पता लग जाए। क्योंकि आगे आने के बाद अगर वो धरती पैदा मतलब बाहर आने के बाद ना बहुत दुख फेस करने पड़ते हैं, माँ बाप को भी करने पड़ते हैं, बच्चों को भी करने पड़ते हैं, अगर कोई भी अब नॉर्मल बच्चा पैदा हो जाता है तो भाई ऐसे कुछ ये सब चीजें चलती रहती हैं, बहुत दुखों का सामना करना पड़ता है। तो भाई मैं तो ये कहूँगी माता रानी मतलब किसी ने दे है तो लेट दे रहा है, लेकिन ऐसे बच्चे देने नहीं चाहिए, क्योंकि आगे इंसान बहुत दुखी हो जाता है। उस टाइम ठीक लगता है, लेकिन आगे बहुत बड़ी जिंदगी होती है उनकी भी और उनकी भी, तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन भाई तो ने बहुत अच्छा काम किया, और ऐसे ही अपना पासपोर्ट बना के रखना। उनको भी भाई का सहारा है, ताऊ ताई को भी है, और तुम्हारा भी भगवान ने अच्छा सुन रखा है। तुम इनकी सेवा करते हो तो तुम्हें भी सब कुछ दे रखा है भगवान ने, बहुत अच्छा इनकम सोर्स दे रखा है, बहुत पहचान दे रखी है, अच्छे पैसे अच्छा बिजनेस चला रखा है। क्या पता इनके बागात है तेरा सब कुछ काम हो रहा हो, क्योंकि जो बेटी का जो करना क्या करना बेटी का दिया हो तो लाख गुना आया करे, तो वो ही काम है। अगर तू बाना की इतनी हेल्प कर रहा है, बाना ने इतनी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो तेरा भगवान ने सब क्या की मौज कर रखी है, तू किसी के अधीन नहीं आई, तू अच्छे पैसे कमा रहा, अच्छा तेरा बिजनेस चल रहा है, भगवान तेरा ऐसे दिन दूनी रात चुगनी करा। और इनका प्यार सपोर्ट ऐसे बना रहा है, इन पर तेरा सहारा नहीं बना रहा है, इनका भाई बनकर इनकी हमेशा साथ खड़ा रहा। तो बहुत अच्छी बात लगी भाई तेरी। आप सबने कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय माता दी।